मित्रों, आज की वीडियो में मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखूंगा। आशा है कि आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी सहमति और असहमति के संबंध में मैसेज या दूरभाष पर अवश्य सूचित करेंगे। देखिए, आज की चर्चा का जो विषय है, मैं मूलतः साहित्य का एक सामान्य प्रेमी रहा हूँ। कभी कभार मैं कलम भी चलाता रहा हूँ। मूलतः पद्य में कुछ कार्य मैंने अनुवाद के किए हैं और मैं साहित्य का एक अध्यापक भी रहा हूँ। विभिन्न स्तर के छात्रों को मैंने पढ़ाया है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो मेरे संक्षिप्त अनुभव हैं, उनके आधार पर मैं कुछ अपने मन की बात आज आपसे करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि साहित्य के बारे में बहुत पहले ये कहा गया था कि साहित्य समाज का दर्पण है। निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु अगर हम आज आकलन करें तो क्या लोगों में सामान्य रूप से पढ़ने की प्रवृत्ति है? आज मोबाइल और इंटरनेट के युग में लोग पुस्तकों को पढ़ना क्या पसंद करते हैं? मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। आज भी उच्च कोटि का साहित्य लिखा जा रहा है। तमाम साहित्यकार हैं जो साहित्य सृजन में लगे हैं, उनके पाठक भी हैं। लेकिन अगर हम औसत निकालते हैं तो औसत पिछली पीढ़ी की तुलना में काफ़ी कम है। तो ये विचार का विषय है कि पढ़ने की प्रवृत्ति में ह्रास क्यों आया। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक सामान्य साहित्य प्रेमी के रूप में जो मैं सोचता हूँ कि साहित्य को आज हम जो है डिजिटलाइज कर रहे हैं। इंटरनेट पे तमाम साहित्य मौजूद है, लेकिन सूचनाओं की भीड़ में अपने रुचि का विषय निकाल करके उसे पढ़ना कठिन होता जा रहा है। कहीं न कहीं जो है लोग अपनी योग्यता के आधार पर पढ़ना चाहते हैं। कोई विशेष रुचि है तो लोग अवश्य पढ़ते हैं, परीक्षाएं देनी है तब भी पढ़ते हैं। लेकिन एक सामान्य रूप से क्या एक व्यक्ति को ये निर्धारित नहीं करना चाहिए कि हम प्रतिदिन कुछ समय निकालें और पढ़ें? जैसे मौलिक सृजन हो रहा है तो आलोचना की क्या स्थिति है, अनुवाद की क्या स्थिति है, इसके बारे में न कोई सूचना है और न कोई इसके बारे में जानना चाहता है। मैंने ये अनुभव किया कि जिसके जो विचार हैं वो उसी तरह की टोली में शामिल हो जाता है और उसी तरह वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। सामान्य रूप से लोग कहीं न कहीं किसी मत मतांतर से या किसी पंथ के विचारों से अपने को बंधा हुआ पाते हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि विद्या जो है मुक्ति प्रदान करती है तमाम प्रकार के अज्ञान और बंधनों से। लेकिन अगर हम मुक्त हैं तो हमारे अंदर कोई भी बायास या प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी की बात को स्वस्थ रूप से सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ मिलता है। देखिए, एक रचनाकार किसी पुस्तक की रचना में वर्षों का समय लगा देता है। उसके समस्त जीवन के अनुभव उसमें शामिल होते हैं। हो सकता है उस पुस्तक को हम 2-3 दिन में पढ़ करके उसके अनुभवों का हम लाभ उठा सकें, लेकिन इसके बारे में क्या बताया जाता है हमारे घरों में, हमारे विद्यालयों में, या जो भी लोग छात्रों के संपर्क में आते हैं, युवाओं के संपर्क में आते हैं। आज बड़ी चर्चा होती है कि हमारा युवा कुंठित महसूस करता है। कुंठाएं क्यों आती हैं या लोग गलत मार्ग क्यों चुनते हैं जब हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं होता है? देखिए, पुस्तकें हमारी मित्र भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं और निश्चित रूप से हमें किसी के भी विचार जानने के बाद ही उस पर टिप्पणी करना चाहिए, जो कि उचित है। लेकिन आज हम सुनी सुनाई बातों पर, वो एक कहावत है ना कि कौवा कान ले गया, तो लोग अपने कान को नहीं देखते हैं, कौवे के पीछे दौड़ लगा देते हैं कहीं सुनी बातों में। और आज देखिए, संचार की क्रांति का युग है, लेकिन सारी सूचनाएं सत्य हो इसकी परख कर पाना थोड़ा कठिन है और इसके लिए समय चाहिए, जो कि आज की फास्ट लाइफ में लोगों के पास नहीं है। तो आज का जो विषय है उस पर केंद्रित होते हुए मैं साहित्य की ही चर्चा करूंगा कि आज बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन क्या जो लिखा जा रहा है वो कालजयी है? अगर हम पुरानी रचनाओं से तुलना करते हैं तो क्या महाकाव्य लिखे जा रहे हैं? क्या उस स्तर के खंड काव्य लिखे जा रहे हैं जैसा हमारे पूर्व के साहित्यकारों ने किया? तमाम रचनाएं हैं जो आज भी लोगों की स्मृतियों में अंकित हैं, लोग पढ़ते हैं और उसका आनंद लेते हैं। रही बात आलोचना की, तो आलोचना में भी कुछ नाम हिंदी में आते हैं। अंग्रेजी में क्या लिखा जा रहा है इसके बारे में खोज करनी पड़ेगी।
सामान्य रूप से लोग डिग्रियां लेते हैं, नौकरियां करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नेट चलाते हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी विरासत है, जो हमारी साहित्यिक विरासत है, हमारे देश में अपार साहित्य अतीत में रचा गया, उसको पढ़ने वाले क्या लोग सक्रिय हैं, इस पर विचार करेंगे और पुनः मैं किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। कृपया आप भी अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं और मेरे चैनल पर मेरा दूरभाष नंबर अंकित है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं कभी भी और अपने विचारों को मैसेज द्वारा भी भेज सकते हैं। कृपया मेरे चैनल वाइब्रेंट एसपी को लाइक करें। अंत में पुनः मैं एक चीज स्मरण कराना चाहूंगा कि मैं किसी एक विचारधारा का अंधभक्त नहीं हूं। जिसका भी मुझे जो अच्छा लगता है, वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी पंथ में हो और किसी भी पुस्तक में हो, उसे ग्रहण करने के लिए मैं स्वयं को तत्पर पाता हूं। धन्यवाद मित्रों।